दोस्तों हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के उस महाचूती एक्टर की जो एक्टर तो है पर एक्टिंग आती नहीं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जो कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता और मस्करी करता है, जिसका नाम है VIP विजेंदर, जो दूसरों को ज्ञान तो ऐसे देता है जैसे खुद कितना बड़ा महापुरुष हो, भले खुद के गांड का ठीक नहीं। क्यों? क्या हुई? और बोल वचन दे रहा है खेसारी लाल को कि अपना घर परिवार देखा, लेकिन आप परिवार अब तो परिवार को देखिए। ये क्या बात करते हैं यार? जिसके खुद के घर का ठीक नहीं, भाई ठेला लगाता है और ज्ञान खेसारी लाल को दिया जा रहा है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि चलनिया हंसे सुपो आगे जे में खुद 76 गो छेद। भोजपुरी में एगो कहावत है भैया कि सुपवा हंसे चलनिया के जोना में 77 गो छेद। तो आज हम इसी बैल बुद्धि का पर्दाफाश करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और दिल थाम के देखना, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। दोस्तों आज तक आपने बहुत तरह के नीच और गलीज लोग देखे होंगे, पर इसके बाद ही ये वो पैरासाइट है जो दूसरों का खून पी के जिंदा रहने की कोशिश करता है। मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार। और इस पैरासाइट का कहना है कि खेसारी लाल अपने घर परिवार को नहीं देखते, अपने पिता को नहीं देखते। उनके पिता आज भी घास काटते हैं, वो खुद इतना मोटा मोटा चैन पहन के घूमेलन, काहे ना एगो सूत्री के धागा बराबर भी अपने पिताजी के दे देवेलन। आज भी हाथना मोट मोट के खेसारी भाई देखिए सोना के चैन पहने ले, लेकिन हम आज दिल पर हाथ धोके खेसारी भाई कहते नहीं कि वो अपना बाबूजी खातिर एगो सूतरी के धागा बराबर भी गर्दन में काहे ना खरीद देवेले। और रही बात करने की ना, तो उन्होंने अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने सातों भाई के लिए जितना किया है ना, उतना तुमको करने में ना 7 जन्म लगेगा, फिर भी तुम घंटा ना कर पाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और रही बात चैन की ना, तो फिर ये क्या है? दादी, ये है आपका सरप्राइज। ये क्या है? दादाजी, ये रहा आपका सरप्राइज गिफ्ट। ये क्या है? छोटे दादाजी का चेन, और ये बहुत डिजाइन में है। और ये क्या है? नानी, आपका ये सरप्राइज, ये और ये क्या है? तो हमने नाना जी को भी पहना दिया। नाना जी, कैसा लगा आपको चेन? तो अक्कल के दुश्मन बोलने से पहले 1000 टाइम सोच लिया कर, ये ना कि माइक मिल जाए तो हगना शुरू कर दे। और यही तक नहीं, उसके बाद कहता है कि कबो अपना बाबूजी के बगली में 5000 रुपए डले बड़ा कि लो आज तू निमन से खा लिया। खेसारी भाई 5000 बगली में डलले बड़े कि जाके आज तनी खाना खा लिया निमन से। जिसका बेटा भोजपुरी का इतना बड़ा सुपरस्टार है, जो 50-60 बच्चों को अपने दम पे पढ़ाता है, जो खान सर के हॉस्पिटल के लिए अपनी तरफ से डोनेशन देता है, 10-12 गाड़ियां देता है, जो हर एक निसहाय लोग के लिए एकदम खड़ा रहता है, जो वृद्धा आश्रम हो गया, आश्रम हो गया, वहां पे जाके माताओं बहनों के लिए अपनी तरफ से जो बन पड़ता है वो करता है। 13 बहनों की शादी करवाता है, उनको बाइक गिफ्ट करता है, हेलमेट देता है, हर एक वो चीज करता है जिसकी लोगों की जरूरत होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पब्लिसिटी करता है। भाई ये देखा देखी है, क्योंकि मैं किया, जो मुझे प्यार करते हैं मैं 5 रुपए लेकर यहाँ पे खर्चा कर दो, यहाँ पे लोगों के दिल में रहो, से बड़ी खुशी धरती पे कुछ नहीं। खेसारी लाल हर उस बच्चे के लिए खड़े रहते हैं जिसको एजुकेशन की जरूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, हमेशा उन बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अभी हाल ही में एक देखा होगा कि एक लड़की थी जो स्कूल जा रही थी लंगड़ा के, वो हैंडीकैप थी, तो उसके लिए खेसारी लाल ट्वीट करते हैं एड्रेस के लिए, ताकि उस लड़की को साइकिल गिफ्ट कर सके, उसको दे सके। तभी उनके ट्वीट पे जिला मजिस्ट्रेट की नजर पड़ती है और उसको उनके एक ट्वीट की वजह से साइकिल मिल जाती है। नहीं तो हम साइकिल भिजवा रहे थे, तो अभी देखे कि किसी ने ट्वीट किया है कि हाँ DM साहब दे दिए। मतलब जो बंदा दूसरों के लिए जान देता रहता है, इतना सब कुछ करता है, वो बंदा क्या अपने पिता के लिए नहीं करेगा? बात तो सही है। कहता है ये चूतिया मंद बुद्धि कि अपने परिवार का क्यों ऐसे दुर्दशा कर रहे हैं। ये क्या बात करते हैं यार? मतलब जिसके बाप के पास उसके बेटे के दम पे जाने कितने लाखों करोड़ों की संपत्ति है, दुनिया भर का जमीन जायदाद है, गाय भैंस है, और अभी भी चिमनी लगी हुई, ईटा पातने वाली, और जाने कितने सारे बिजनेसेस है, 4-5 तो 4 व्हीलर है, और जाने कितने सारे 2 व्हीलर है, यहाँ तक कि खेती बाड़ी करने के लिए भी ट्रैक्टर है, और जाने कौन कौन सी गाड़ियां हैं। वो बंदा निसहाय लग रहा है, उसके जेब में 5000 नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग जितना तू दूसरा करे कर तरह के उनकरा अपना लड़का खातिर करे के चाहिए, वो अपना देश खातिर करे के चाहिए, तो तोहरो तो अपना परिवार खातिर करे के चाहिए। बेटा वो जो खा के हक चुके हो ना, उतना तुमको सोचना पड़ेगा। मतलब खुद के माता पिता का ठीक नहीं है, अपने माता पिता को छोड़ रखा है गाँव पे कि तुम लोग चूल्हा भाड़ में जाओ, और अपने शहर में रहता है, सब ऐस मौज करता है, सब ब्लॉगिंग करता है सब, और अपने माता पिता की हालत ऐसी कर रखी है कि वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। और बोल वचन दे रहा है खेसारी लाल को, लंबा लंबा भाषण दे रहा है खेसारी लाल को, और अपने अंदर नहीं झांक रहा कि मैं किस लेवल का नीच और गलीज किस्म का प्राणी हूँ।
तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। अबे चूतिए, अक्कल के अंधे, भोसड़ पप्पू, साइकिल तो बहुत दूर की बात है, उनके पास अभी की डेट में 4-5 4 व्हीलर है और जाने कितने 2 व्हीलर है, ट्रैक्टर है और जाने कौन कौन सी गाड़ियां है। तो पहले दिमाग का ढक्कन खोल फिर बोल। 3 गो गाड़ी बाड़ी सब फॉर्च्यूनर, बिल्कुल बिल्कुल तो में से एगो और ले आए, वो फॉर्च्यूनर फिर चढ़ा तब फिर ऊपर चढ़ जाए। बिल्कुल चढ़ा के माई तो 4 किस्म के गाड़ी ले, स्कॉर्पियो ले माँ। किसी महापुरुष ने बहुत ही कमाल की बात बोली कि इन जैसे लोगों को 2 रुपए दे दो पर बुद्धि मत दो, क्योंकि रहेंगे ये हमेशा बुद्धिहीन ही। समझ रहे हो ना। खेसारी के फादर घास काटते हैं तो इसको बहुत बुरा लगता है, इसके सीने पे सांप लौटता है। भले इसके खुद के फादर की हालत ऐसी कर रखी है कि बस क्या ही बोला जाए। और इसका खुद का भाई रेड़ी लगाता है, फल बेचता है, 1-1 रुपए के लिए वो महताज है। अगर जब वो किसी दिन रेड़ी नहीं लगा पाता है तो उसके घर का खर्चा नहीं चल पाता। और उसी बेटे के पास इन लोगों ने अपने माता पिता को छोड़ रखा है, अपनी जिम्मेदारी छुड़ा रखी है कि नहीं भैया तुम ही इनको संभालो, हम नहीं संभाल सकते, हमसे इन बूढ़े माँ बाप का खर्चा नहीं चलता, तुम देखो। और वो रेडी से अपने माता पिता का खर्चा चलाता है, अपना रेडी से अपना पालन पोषण कर रहा है, अपना घर परिवार चला रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बनते हैं भोजपुरी के बहुत बड़े एक्टर, कॉमेडियन, पर अपने भाई के लिए एक छोटा मोटा रोजगार नहीं खोल के दे सकते, एक छोटी मोटी दुकान खोल के नहीं दे सकते, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे ये अपने आप को तुर्रम खां। कुछ शर्म आया है? और रही बात खेसारी के फादर की घास काटने की ना फिर चैन की ना, तो गधे के गांड की शक्ल का आदमी, वो लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपनी मिट्टी में रहना पसंद है, खेती बाड़ी करना पसंद है, दूध निकालना पसंद है, अपने घर द्वार से जुड़े रहना पसंद है, अपने गांव घर में रहना पसंद है। खेसारी लाल उनको 1000 टाइम मना भी करेंगे तो भी वो काम करेंगे। कोयला से ठीक रहो, ना करबो तो देह में रोग धरी बावन को। अरे मेहनत कर जाला तब आदमी ठीक बा। मम्मी के अंदर 12-14 महीना रहनी, बहिन से तो बुझाओ यही पेटवा है इतना। क्योंकि उनका ये मानना है कि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, अगर जब आप काम नहीं करते हो तो शरीर में 52 को रोग पकड़ लेगा। तो इधर उधर की फालतू की बातें मत करो, खेसारी लाल के लिए हेट्स मत फैलाओ, क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अबे चूतिए, गांडू, बिन पंदी के लोटे, खेसारी लाल अपने माता पिता को अपने साथ रखना चाहते हैं, पर उनके माता पिता उनके साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि उनको शहर वाली लाइफस्टाइल नहीं पसंद है कि खाना पीना, सो जाना और टीवी देखना, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता। उनको गांव में घूमना फिरना, खेती बाड़ी करना, अपना दूध निकालना, गाय भैंस का, लोगों से मिल के रहना, अपने गांव घर के लोगों के साथ बैठ के बात करना, उठना बैठना, अपना खेती बाड़ी देखना, ये सब उनको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि खेसारी लाल अपने साथ लेके नहीं गए थे, खेसारी लाल अपने साथ 1 साल से ज्यादा रखे थे, पर तब उनको वहां पे रहने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये जिंदगी बिल्कुल बेकार है, ऐसे पड़े पड़े मैं उल्टे में बीमार हो जाऊंगा। इन्हीं जैसे चूतियों के लिए खेसारी लाल के फादर ये कहते हैं, खेसारी के फसावे ले सो, उल्टा बोलवावे ले सो, गाड़ी दिवावे ले सो, ई कुकुर हो सो। अच्छा भाई देहाती कुकुर हो सो, वो कोठिया में ना हो सो। मतलब दुनिया में आपने भांति भांति टाइप के बेवकूफ देखे होंगे, पर इसके बाद ही ये बहुत ही उच्च दर्जे का बेवकूफ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। मतलब ये जो बंदा जाके पूछ रहा है, ये क्या था? स्टिंग ऑपरेशन नहीं था जिसको बता रहे थे काम करने से सही रहता है, 12-14 महीना मुंबई रह के आया, बेवकूफ। मम्मी के अंदर 12-14 महीना रहनी, बहिन से तो बुझाओ यही पेटवा है इतना। और रही बात खेसारी लाल की चैन की ना, कि वो जो चैन पहने और इलेक्शन में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे शर्ट को कर रहे हैं, तो वो शो ऑफ कर रहे हैं, तो बेटा इससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हारी बहुत अच्छे से सुनग रही है। और रही बात कि शो ऑफ की, तो जिसके पास होगा वही तो शो ऑफ करेगा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जिसके पास होगा नहीं तो तुम्हारे जैसे ही जलता मरता रहेगा। तो रहने दो फिर। और रही बात कि खेसारी लाल शो ऑफ कर रहे हैं, तो उनके पास शो ऑफ करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उनको ये छोटे से चैन को लेकर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। उनको बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, वो साफ साफ दिख रहा है, इसीलिए वो शर्ट को इस तरह से कर रहे हैं। पर तुम्हारी अकल पे तो पत्थर पड़ा है, तुम्हें तो सिर्फ चैन दिख रहा होगा, तुम्हें तो गर्मी नहीं दिख रही होगी। You very चालाक ब्रो। और वो तूने क्या बोला था कि खुद मोटा सोने का सिकड़ पहने, पर बाबूजी को सूता बराबर भी चैन नहीं देते। तो अब एक गधे, अक्ल के दुश्मन, खेसारी लाल के फादर, वो है गांव वाले, खेती बाड़ी वाले, तो मतलब वो घास करने जाएंगे तो पहले 4-5 सोने का चैन पहन ले, अंगूठी पहन ले,
ब्रेसलेट पहन ले, फिर जाके वो घास काटेंगे, वो खेती बाड़ी करेंगे, वो दूध दुहेंगे, वो गोबर उठाएंगे, मतलब भूसा निकालेंगे, बिचाली कर चलाएंगे, तब तुम जैसे गधों को पता चलेगा कि नहीं भैया उनके पास तो चैन भी है, नहीं तो उनके पास तो है ही नहीं कुछ। ये क्या बात करता है यार। मतलब बोका वोका है क्या तुम, या दिमाग है पर दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मतलब खुद का माई बाबूजी का हालत ठीक नहीं है, खुद के भाई की हालत फकीरों वाली है, पर माइक मिल गए तो हगना ही है इनको। कि आप अपने भतीजा के लिए खड़ा होइए, अपने भाई के लिए खड़ा होइए, अपने माँ बाप के लिए खड़ा होइए। खुद का भाई रेडी चलाता है, फल बेचता है रेडी पे, और रेडी भी किसी और की, पर बोल बच्चों तो देखो भाई साहब के। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है ना कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना वो गाड़ी का घाव हो जाता है, इसीलिए पहले तोलो मोलो फिर बोलो। क्या बात कर रहे हैं? मतलब खेसारी लाल के ऊपर ये बंदा टीका टिप्पणी कर रहा है, जो बंदा अपने घर परिवार के लिए क्या नहीं करता, अपने माता पिता के लिए क्या नहीं करता, अपने भाइयों के लिए क्या नहीं करता, हर एक वो चीज करता है जिससे उसके परिवार को खुशी मिले। पर ये बंदा, वही वाली बात हो गई कि बाप का नाम सागपात और बेटा के नाम परोरा, वही हाल है इसका। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और इसके लिए ना मेरे मन में बस एक ही शब्द आ रहा है, अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या। बात ये, जब ये इंडस्ट्री से आउट होने लग जाता है, इसको कहीं काम धाम नहीं मिलता है, तो फिर क्या करता है, ये न्यूज में आ जाता है और खेसारी लाल को गरियाना शुरू कर देता है, उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देता है। इसी बहाने 2-4 लोगों की नजर मेरे पे पड़ जाएगी और क्या पता मुझे काम मिल जाए। और अगर जो उससे भी इसका काम नहीं होता है ना, तो एक इसने चैनल खोला है, उस चैनल पे क्या करता है, सिर्फ पौन खेसारी करता रहता है, क्योंकि इसकी खुद की वीडियो में व्यूज तो आता नहीं है। एक महीने में 114, तो 146, 2.7 के, 1 के, तो 160, तो 1 के, तो 4.6 के, 10 के, 1.7 के। और वहीं जहां बात आ जाती है पवन सिंह या फिर खेसारी लाल की, तो 1000 से सीधा लाख में व्यूज पहुंच जाता है। क्या बात कर रहे हैं? इनका अपना चैनल तो बिन पहिए की गाड़ी है, जब तक खेसारी लाल का नाम नहीं लेते तब तक इनके घर का चूल्हा नहीं जलता, इनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता। तो विजेंद्र, ये स्क्रिप्ट नहीं तुम्हारे गाल पे तड़ाक तड़ाक बजने वाला चाटा है, तो अगली बार खेसारी लाल या किसी और की फैमिली के बारे में बोलने से पहले 100 बार जरूर सोचना। नहीं। और अपने उस भाई से जरूर मिल लेना जो आज भी मेहनत कर रहा है और तुम आज भी चूतिया ही कर रहे हो। और इस पे खेसारी लाल फैंस आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना, और इसके ऊपर भर भर के प्यार दुलार जरूर बसाना, और मेरी वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और ये नहीं मेरे इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।